हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल स्टडी ठेला। आज जो हम करने जा रहे हैं वो आरआरबी पीओ और क्लरिकल का जो प्लानिंग रहेगा 50 डेज स्ट्रेटजी लेके आया हूँ मैं अपने चैनल के लिए, आप सभी लोगों के लिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। मैं पहले आपको बताऊँगा कि क्या क्या पैटर्न है आरआरबी क्लरिकल और पीओ का। जो आपको पता है इस साल प्री एग्ज़ाम है जो वो 1 अगस्त को होना है। 7, 8, 14 और 21 अगस्त को आपका प्योर क्लरिकल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले हम प्योर क्लरिकल के प्री एग्ज़ाम की क्या क्या प्लानिंग रहेगी वो डिस्कस करेंगे, और कैसे कैसे एग्ज़ाम में कौन कौन से सेक्शंस आते हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है जैसे इस एग्ज़ाम में इंग्लिश सेक्शन आपका नहीं होता है। इंग्लिश सेक्शन इसमें नहीं होता है। जैसे आपका एसबीआई है, आईपीएस, पीओ है, उनमें आपका इंग्लिश सेक्शन भी होता है। लेकिन जो बच्चे इंग्लिश में वीक हैं उनके लिए एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा, मैं गारंटी लेता हूँ आपका प्री एग्ज़ाम मैं क्लियर करवाऊँगा। प्री की तैयारी मैं अपने इस चैनल स्टडी ठेला पे आपको डे 1 की आज स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, डे 2 की, डे 3 की, आपको 50 डेज़ में प्री की प्रिपरेशन मैं करवाऊँगा। आपकी स्पीड मैं बढ़ाऊँगा, कैसे आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से करना है। जैसे आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। मैंने खुद इनको प्रिपेयर किया है अपनी नॉलेज से, और मैंने आईपीएस क्लरिकल इस बार क्लियर किया है। तो जो जो मिस्टेक्स मैंने की हैं एग्ज़ाम में, मैं चाहता हूँ जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो मिस्टेक्स वो ना करें। और जो ये वाला फाइनेंशियल ईयर है आपका, फाइनेंशियल ईयर 21, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ आपको पता है 22 से एनईटी आ रहा है। आपकी जो सारी एग्ज़ाम की जो भी प्लानिंग होती है उसके लिए एक एजेंसी बनाई गई है। वो एजेंसी के अकॉर्डिंग आपके टेस्ट लिए जाएंगे। पता नहीं अगले साल क्या होने वाला है, लेकिन ये वाला साल आप बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। आई नो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कोरोना की वजह से लैग कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये वाला जो सेशन है। तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आरआरबी पीओ और क्लरिकल। अब की बार आरआरबी पार, ये मेरा मोटो है जो मैं पूरा करवा के हटूँगा। जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो मेरे चैनल को फॉलो करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं नेक्स्ट डे उसका वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा, आपको प्रैक्टिस भी करवाऊँगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आएंगे। रीजनिंग के आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे। कितने मार्क्स के होने वाले हैं? ये 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होने वाले हैं। क्वांट के आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे? 40 क्वेश्चंस आएंगे। और आपको जो ओवरऑल टाइम लिमिट है वो कितना मिलेगा? 45 मिनट्स मिलेगा। इसमें कोई भी सेक्शनल टाइम नहीं होता, ये आपका ओवरऑल टाइम है। ओवरऑल टाइम है ये आपका। जैसे आपको पता है आईपीएस क्लरिकल में, एसबीआई क्लरिकल में, पीओ में आपका सेक्शनल टाइम होता है, लेकिन इसमें कोई भी सेक्शनल टाइम नहीं है। आपको कंपोजिट 45 मिनट्स मिलेंगे, और आपको उसी में ही आपको रीजनिंग और क्वांट को अटेम्प्ट करना है। 40 क्वेश्चन रीजनिंग, 40 क्वेश्चन क्वांट। ग्रेट न्यूज़ तो यही है आपके लिए, मैंने पहले भी मेंशन किया है, आपका कोई भी इंग्लिश सेक्शन इसमें नहीं है। तो जो बच्चे इंग्लिश में वीक हैं, जो बोलते हैं कि सर मुझे इंग्लिश में दिक्कत आती है, तो उनके लिए ये आरआरबी पीओ क्लरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप भी आपकी नोटबुक के ऊपर लिखिए, अब की बार आरआरबी पार विद आप स्टडी ठेला कर सकते हैं। मेरी गारंटी है, मैं गारंटी लेता हूँ 100% सक्सेस की। 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन इस पर जरूर होगा। पहले हम प्री की तैयारी करेंगे, साथ साथ मैं आपको मेंस की प्लानिंग भी बताऊँगा कैसे करेंगे। प्री का एग्ज़ाम आपका 1, 7, 8, 14 और 21 को है। इसमें आपका पी और क्लरिकल दोनों हो जाएंगे। पी और क्लरिकल दोनों की डेट्स हैं, राइट। और मेंस की डेट है आपकी 25 सितंबर, ये पीओ की डेट है। और क्लर्क की डेट है आपकी 3 अक्टूबर, राइट। अब सबसे पहले प्लानिंग से पहले हम प्री की कट ऑफ्स की बात करेंगे। क्या क्या कट ऑफ्स पिछले साल रही हैं प्री के लिए। तो आपको पता है जो प्री की कट ऑफ्स हैं आरआरबी की, वो स्टेट वाइज होती हैं। स्टेट वाइज जो कट ऑफ्स रहती हैं वो ऑलमोस्ट 65 to 77 रहती हैं। आपको पता है जैसे ये जो 77 है आउट ऑफ 80 है, देखिए कितनी हाई कट ऑफ जाती है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है।
आपको पता है 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जिस स्टेट में 77 मार्क्स कट ऑफ जा रहा है, आप देखिए उसमें अगर आपने 1 या 2 क्वेश्चन भी स्किप किया तो आप कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। आपको इस टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत है, ठीक है। तो स्टेट टू स्टेट ये वेरी करता है। 77 पिछली बार तो पंजाब की जो कट ऑफ थी, पंजाब की कट ऑफ वो 78 पॉइंट समथिंग गई थी, आई थिंक 25। तो आप देख लीजिए आरआरबी में कितना ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आपने A1 क्वेश्चन भी स्किप किया आपने अगर, तो आपको सिलेक्शन लेने का चांस गया, आप बाहर हो गए। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। ऐसे ही फॉर पीओ के लिए आपके पास क्या है, जो आपकी कट ऑफ रहती है वो 45 to 60 रहती है। ये भी डिफरेंट स्टेट्स के लिए है 45 to 60, राइट। आपने देखना है कि आपने पहले पीओ और क्लरिकल दोनों में से किसको टारगेट करना है। जैसे प्री में पीओ और क्लरिकल दोनों के प्री में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है लेवल का। क्वेश्चन सेम रहते हैं, पैटर्न सेम रहता है, लेकिन लेवल ऑफ क्वेश्चंस पीओ में आपको लेंदी क्वेश्चंस मिलेंगे। लेंदी मीन्स आपको स्टेटमेंट वाइज ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। और जो क्लरिकल होता है, क्लरिकल में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी, जैसे मैं आपको बताऊंगा अभी, राइट। सिलेबस देखते हैं। ये जो मैंने क्वांट और रीजनिंग का बनाया है आपके लिए, ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस है। ये आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, श्योर शॉर्ट है। ये लिखवा लीजिए, मुझसे 100% है आपके लिए बच्चों। मेरा चैनल नया है इसलिए आपको थोड़ा ट्रस्ट इशू रहेगा, लेकिन एक बार आप ट्राई कीजिए। श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे पक्का, ये मेरी 100% गारंटी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, 110% है, 100% भी नहीं, 110% है, राइट। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वांट की तरफ चलते हैं। क्वांट सेक्शन में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करनी है। सिंप्लीफिकेशन आपको पता है बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। आपको 10 to 50 क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन के ज़रूर मिलेंगे, और आपको इसको ट्राई करना है विद इन 4 to 5 मिनट्स। आपको इसको क्या करना है, ट्राई करना है। स्पीड बढ़ानी है आपको इसके लिए। मैं बताता हूँ स्पीड क्यों बढ़ानी है। देखिए, जैसे मान लीजिए, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए 125 डिवाइड बाय 5 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 625। मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है, ये एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन मार्क में बताना होता है क्या आएगा, राइट। तो क्वेश्चन मार्क के लिए आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। 125 डिवाइड बाय 5 प्लस, आपको पता है पहले डिवाइड होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका उधर जाके वो माइनस हो जाएगा, तो वो सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो इसकी स्पीड के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि जो भी टाइम आप यहाँ पे सेव करोगे, जो भी टाइम आप यहाँ पे सेव करने वाले हो सिंप्लीफिकेशन में, वो टाइम आप दूसरे जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे आपको यूटिलाइज करना होगा। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस ऐसे हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हर बच्चे को आते हैं। 10 to 15 क्वेश्चंस वो हर बच्चा कर लेगा, लेकिन कौन सा बच्चा कितनी फास्ट करता है वही बच्चा सिलेक्शन लेके जाएगा बच्चों, वही बच्चे का सिलेक्शन होगा प्री में। क्योंकि आपको पता है 77 कट ऑफ जा रही है, 65 to 77, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वही कर पाएगा। ये वाला सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन है जो, ये वाला क्वेश्चन तो 5th-6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी कर लेगा, लेकिन आपको स्पीड के साथ करना है। तो आपको ये 15 क्वेश्चन 4 या 5 मिनट में कर देने हैं, राइट। उसके बाद हम देखते हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज आपको मिसिंग और रॉन्ग। मिसिंग आपको ये क्लरिकल में मिलेगा, आपको क्लर्क के पेपर में मिलेगा, और रॉन्ग आपकी पॉसिबिलिटी है पीओ में आएगा, राइट। तो मैं दोनों पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ। ये क्लरिकल में मिल सकता है और ये किस में मिल सकता है, पीओ में मिल सकता है। इसके भी आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन मिलेंगे। इसका लेवल भी इजी रहने वाला है, इजी लेवल रहने वाला है, और आपको ये 2 से 3 मिनट में करने हैं। नंबर सीरीज की आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितने भी पैटर्न फॉलो होते हैं वो सारे आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट। अब उसके बाद आता है हमारा ये DI, हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम क्वाड्रेटिक डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो इक्वेशन ऐसी होती हैं x² माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और y² माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से x और y को आपको कंपेयर करना होता है, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन, ये वाला तो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट ट्रिक है इसका, मैं आपको, अगर आप कहोगे तो मैं करवा भी दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, और कितने मिनट मिलेंगे आपको, 2 से 3 मिनट में आपको करना है, राइट। और यही वाला जो टाइम है नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक में,
आपको किस में यूटिलाइज़ करना है, आपको अर्थमेटिक में और DI दोनों में यूटिलाइज़ करना है आपको, जो भी टाइम बचेगा आपका। ये ऐसे सेक्शंस हैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये हर बच्चा कर लेगा, लेकिन आपको क्या करना है, टाइम सेव करना है। यही हमारा मोटिव रहेगा कि हम टाइम सेव कैसे करें, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट, DI आपको, मैं ज़्यादा नहीं कहता, DI आपको एक बार ग्राफ, एक लाइन ग्राफ, एक कैसलेट DI जिसमें हमें कुछ भी गिवन नहीं होता, सिर्फ एक स्टेटमेंट गिवन होती है, और एक पाई चार्ट जो सर्कल वाला होता है। आपको इसके एक एक ट्राई कर लेने हैं क्वेश्चंस। आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे आपको इन सब को देखना है और कैसे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा गिवन होगा आपको कैसे उसको अप्लाई करना है क्वेश्चन में। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, सिर्फ आपको एक कर लेना है, और आपको इसमें परसेंटेज, राइट, रेशियो, राइट, इसकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका DI में भी क्या होगा, टाइम सेव होगा। और आपके जो DI हैं, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये आपके इजी होते हैं, लेकिन केसलेट थोड़ा मॉडरेट लेवल का होता है, बिकॉज इसमें डाटा हमें निकालना होता है, इसमें डाटा गिवन नहीं होता, राइट। अब हम आते हैं अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक क्वेश्चंस को हमें कैसे सोल्व करना है वो भी देख लीजिए आप। अभी मैं बताता हूँ आपको। अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको क्लैरिकल में तो 10 से कम मिल सकते हैं, लेकिन PO में ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। और आपको कैसलेट DI एक PO में ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर क्लैरिकल की बात करें तो बार ग्राफ, लाइन ग्राफ या पाई चार्ट, इन तीनों में से एक ना एक आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और अर्थमेटिक की बात करते हैं, ये ईजी टू मॉडरेट लेवल का होता है। कैसे देखता हूँ, इसको मैंने 4 to 5 मिनट्स दिए हैं, कैसे आपको सोल्व करना है। इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो बात करते हैं। जैसे इसमें आएगा आपका टाइम एंड वर्क। ये मैंने मॉडरेट क्यों लिखा है, बिकॉज ये लेंदी होते हैं, टाइम एंड वर्क, राइट। उसके बाद आपका आ गया मिक्सचर एलिगेशन। आपको मिक्सचर एलिगेशंस के देखने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया बोट एंड स्ट्रीम, राइट। उसके बाद आपके पास आ गया मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपको PO में देखने को मिलेगा, लेकिन ये क्लैरिकल में बहुत कम चांसेस है। बोट स्ट्रीम आपको क्लैरिकल के लिए मिलेगा। ये टाइम वर्क, मिक्सचर एलिगेशन, ये देखने को मिलेगा। उसके बाद परसेंटेज, देन आपका रेशियो आपको देखने को मिलेगा, राइट। उसके बाद आपका क्या आएगा, टाइम वर्क हो गया, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, राइट। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, आपको डिफरेंट मिल सकते हैं। जैसे अर्थमेटिक में, जैसे मैंने कुछ टॉपिक बताए आपको, मुझे अभी याद नहीं आ रहे, ये वाले टॉपिक्स आपको एक CI/SI आपको देखने को मिलेगा। प्रॉफिट लॉस आपको देखने को मिलेगा, प्रॉफिट लॉस, ऐसे ये टॉपिक्स हैं। ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं, राइट। ये वाले, और उसमें से आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा और आपको क्या उसके आंसर्स करने होते हैं, राइट। तो ये वाला टॉपिक रहेगा हमारे क्वांट सेक्शन के लिए। ये आपका ओवरऑल क्वांट सेक्शन के लिए था, राइट। अब हम मूव करेंगे रीजनिंग सेक्शन के लिए। को क्वांट सेक्शन में देता था एग्जाम में, राइट। और रीजनिंग के लिए मैं 22-24 मिनट्स रीजनिंग को देता था, राइट। क्योंकि रीजनिंग एक टफ लेवल पे होता है, थोड़ा लेंदी होता है करने के लिए, इसलिए रीजनिंग को 20-24 मिनट्स में देता था, राइट। रीजनिंग में सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है सेलोजियम, जिसको वेन डायग्राम बोलते हैं। जैसे ये वेन डायग्राम बनाना, आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, राइट। उसके बाद कुछ आपको कंक्लूजन्स गिवन होंगे। ये आपका PO और क्लैरिकल दोनों के लिए है। कंक्लूजन्स गिवन होंगे और आपको उसमें से बताना है कौन सा कंक्लूजन ट्रू है। जो 100% ट्रू होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, राइट। तो ये इजी लेवल पे रहते हैं, 2 से 3 मिनट में आपके हो जाने चाहिए, राइट। इसकी भी प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा। अगर आप कहोगे कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन ज़रूर कर देना कि कौन कौन सी टॉपिक के आपको क्या कर वीडियोस चाहिए, राइट। उसके बाद आता है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। आपको पता है जैसे कोई ना कोई अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ आपको गिवन होगी। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी आपको आ सकती है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ भी आ सकती है, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी आ सकती है, दोनों आ सकती हैं। मैंने यहाँ पे दोनों मेंशन किए हैं, राइट। इसके भी आपको 5 क्वेश्चंस मिलते हैं। इजी लेवल का होता है ये। इसमें हमें ऑपरेशंस लगा के जैसे जैसे वो क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे करना होता है, और उसके बाद हमें आंसर टिक करने होते हैं, राइट। उसके बाद है ब्लड रिलेशन, जैसे आपका ब्रदर, सिस्टर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, ब्लड रिलेशन में आती हैं, ठीक है। इसका भी हमें वेन डायग्राम बना के, जैसे वेन डायग्राम की तरह बना के, ये हमारी जनरेशन्स होती हैं ऐसे करके बनाना होता है। इसकी प्रैक्टिस आपने कर लेनी है, राइट। इसके भी हमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं।
एक बार ये वाला डायग्राम बन गया, उसके बाद इसमें कुछ नहीं रहता, उसके बाद रिलेशंस बताने होते हैं, उसके बाद हमें टिक करना होता है, राइट। ये भी हमारा 2 से 3 मिनट में हो जाना चाहिए, वैसे 2 मिनट में हो जाना चाहिए, 2 से 3 मिनट ज़्यादा बता दिए मिनट आपको, राइट। उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस के बाद हम देखेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। डायरेक्शन सेंस पे आते हैं। डायरेक्शन सेंस में क्या होता है, जैसे आपको बताया गया होता है एक पर्सन है ए, वो नॉर्थ की तरफ खड़ा है और कितना गया, वो नॉर्थ की तरफ 10 मीटर गया, उसके बाद वो राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर वो साउथ में गया, फिर वो नॉर्थ में गया, ऐसे करके आपको एक डायग्राम बना देना है, उसके बाद आपके क्वेश्चन को आंसर कर देना है, राइट। ये आपका क्या होता है, डायरेक्शन सेंस होता है। इसके 2 से 3 क्वेश्चन आपको फॉर श्योर ये आपके पीओ में देखने को मिलेंगे। ये दोनों टॉपिक आपके पीओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीओ में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लैरिकल में हो सकता है कोई स्किप हो जाए, लेकिन आपको पीओ में देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन क्लैरिकल के लिए भी आपको ये अटेम्प्ट करके जाने हैं, राइट। उसके बाद आता है अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज, जिसमें आपके पास अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, आपके पास नंबर्स भी होते हैं और आपके पास सिंबल्स भी होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ में आती हैं और आपको बताना होता है कि 5 के 4th राइट में कौन है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और ये भी आपके 2 मिनट में हो जाने चाहिए, राइट। उसके बाद आपके पास आते हैं पजल्स। अब पजल सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं पीओ के लिए। मोस्टली पीओ में आपको क्या देखने को मिलेंगे, पजल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आपको अराउंड 25 क्वेश्चंस पजल से देखने को मिलेंगे, राइट। तो पजल की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। सबसे पहले जो आपका टॉपिक आता है पजल के लिए, वो आता है लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर अरेंजमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक लाइन गिवन है, उसमें पर्सन्स बोला है कि उसमें 10 पर्सन्स गिवन है और आपको अरेंज करना है उन पर्सन्स को, और आपको फिर क्या करना है, जो भी आंसर्स क्वेश्चंस होते हैं उनके क्या देने हैं, आंसर्स देने हैं। ये इजी लेवल पे होता है ये वाला लीनियर अरेंजमेंट, इसमें ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता। उसमें फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग साउथ आपको गिवन होता है। आपको पॉसिबिलिटीज़ बनानी है, 2-2 3-3 पॉसिबिलिटीज़ पहले ही बना लेनी है, जो जो पॉसिबिलिटी आपको लग रही है बन रही है, ताकि आपका टाइम बच जाए। उसके बाद आता है बॉक्स फ्लोर बेस्ड पजल। इसका भी फॉर श्योर है, ये फॉर श्योर है ये वाला क्वेश्चन आपको पी और क्लरिकल दोनों में देखने को मिलेगा। बॉक्स और फ्लोर, आपको बॉक्स दिए होते हैं, मान लीजिए 8 बॉक्स दिए हैं, तो आपको फिक्स करके चलना है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, इसको बिठा के अरेंज करके उसके बाद आंसर्स दे देने हैं, राइट। उसके बाद आता है हमारा मंथ और ईयर बेस्ड पजल। इसमें क्या होता है, हमारे पास मंथ गिवन होते हैं, जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया 8 पर्सन है, आपके पास 8 पर्सन है और वो डिफरेंट मंथ्स में उनका बर्थडे है, डिफरेंट मंथ में उसका क्या है, बर्थडे है। तो आपको बताना है उनको अरेंज करके कि वो कौन से मंथ में उनका बर्थडे आता है, ठीक है। तो ये अगर क्लरिकल होगा तो वो 1 वेरिएबल का होगा, अगर पीओ होगा तो वो 2 और 3 वेरिएबल का होगा। कैसे, उन्होंने बोला जैसे कि उनको कलर भी पसंद है, मान लीजिए रेड, ब्लैक, येलो, तो ये आपका एक अलग वेरिएबल हो गया। उसके साथ अगर वो बोल देते हैं उनको एक कार भी पसंद है, कार्स, मान लीजिए हुंडई, राइट, i20, अल्टो, तो ये वाला अलग वेरिएबल होगा। अगर पीओ लेवल होगा तो आपको ये 2 और 3 वेरिएबल्स में मिलेगा, अगर क्लरिकल होगा तो आपको ये 1 वेरिएबल में मिलने वाला है, राइट। तो इसके आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं। आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, 2 और 3 मिनट्स में आपका हो जाना चाहिए, राइट, सॉल्व हो जाना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट आता है रीजनिंग में, वो क्या आएगा, मिसलेनियस। रीजनिंग में जो लास्ट आएगा वो क्या आएगा, मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए उसने एक वर्ड दे दिया कंपाउंड, वो बोलेगा कि कंपाउंड वर्ड में बताओ इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक के अकॉर्डिंग कितना कितना डिफरेंस सही आ रहा है किसी में। जैसे मान लीजिए, जैसे आपका ई और जे है, ई का क्या होता है 5 होता है, जे का क्या होता है 10 होता है। तो इसके बीच में अगर 4 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं तो ये एक पेयर बनाएगा। तो ऐसे आपको पेयर बनाना होता है, कितने पेयर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल इस वर्ड में या एक लेटर में आ रहे हैं, तो उसका नंबर बताना होता है आपको। तो ये मिसलेनियस में आता है। अगर आपको वो बोल देगा, एक नंबर है आपके पास, मान लीजिए 975210, अगर वो बोलेगा कि ये नंबर गिवन है, देन वो ऑपरेशंस लगाने को बोलेगा कि ओड में मान लीजिए +1 कर दिया, इवन में मान लीजिए -1 कर दिया। तो वो पूछेगा कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, तो रिपीट के लिए ऑप्शंस गिवन होंगे, मान लीजिए 5, 7, 8, 6, तो आपको टिक करना है। मान लीजिए 8 रिपीट हो रहा है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो ये किस में आते हैं, मिसलेनियस में आते हैं। ये भी आपके कितने क्वेश्चन मिलते हैं, आपको 4 to 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थी आपकी कंप्लीट प्लानिंग और प्लॉटिंग कि कैसे हमने
प्योर क्लरिकल के लिए तैयारी करनी है। अब जो मैं कल आपको करवाने वाला हूँ नेक्स्ट सेशन में, वो आपको कहूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, मैंने बताया अभी पहले आपको। ये मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक इसकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको 2 और 3 मिनट्स में ये 5 क्वेश्चन 5 नंबर आपको दिलाने वाला है, राइट। मेरा 100% आपसे गारंटी है, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे अपनी, तो आपको पक्का हेल्पफुल रहने वाला है प्री और मेंस में। पहले हम प्री की करेंगे, फिर हम किसकी करेंगे, मेंस की करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ 110% आपका प्री एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ये जो 50 डेज़ की प्लानिंग है इससे, राइट। आपको जस्ट क्या करना है, जो मैं बताऊँगा, जैसे जैसे मैं बताऊँगा आपको उसकी करनी प्रैक्टिस करनी है। जैसे डे 1 का मैंने आपको बता दिया शेड्यूल, डे 1 के लिए आपको जिसकी प्रिपरेशन करनी है, जो आपका डे 1 का प्लानिंग है वो क्या है, आपने क्या करना है, सिलोजियम करने हैं। सिलोजियम के आपको अराउंड 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करना है मैथमेटिक्स का। क्वाड्रेटिक के आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वाड्रेटिक का जिन बच्चों को नहीं आता उसका सेशन मैं करवाऊंगा भी, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दूंगा। जिन बच्चों को आते हैं वो क्वाड्रेटिक के कितने क्वेश्चंस करेंगे, 100 क्वेश्चंस करेंगे। सिलोजियम में कितने करेंगे, 50 क्वेश्चंस करेंगे, राइट। अभी आपको मॉक नहीं देना, कोई भी मॉक नहीं देना। पहले आपको कंसेप्ट करना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, फिर आपको मॉक देने लास्ट में। मॉक ऐसे देने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप मॉक देंगे उसमें आपके मार्क्स नहीं आएंगे, फिर आप क्या हो जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे। डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपको 2021 में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो डीमोटिवेशन तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, राइट। मैं आपके पास हूँ, बिल्कुल अवेलेबल हूँ। जो टॉपिक्स आपको करने हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, वो हम लेके आएंगे जरूर सेशंस। बता दिया हूँ मैंने, क्वाड्रेटिक के मैं सेशंस आपके लिए लेके आने वाला हूँ। अगला सेशन हमारा क्वाड्रेटिक का ही होने वाला है, राइट, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसमें 5 मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। 2-3 मिनट में हम करके दिखाएंगे कि कैसे आपको क्वाड्रेटिक की प्रिपरेशंस करनी है, कौन से। और हमेशा याद रखना, लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लेवल से अप या लेवल से डाउन प्रिपरेशन करते रहेंगे तो वो आपको बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होने वाला है। ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, उसी लेवल के आपको अटैम्प्ट करने हैं, राइट। और मैंने पहले भी बोला है 110% आपको गारंटी है प्री एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस मैं करवाऊंगा। उसके बाद हम किसकी करेंगे, मेंस की करेंगे। आई होप आपको मेरा सेशन ये पसंद आया, मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, ताकि हम आगे आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस लेके आएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी ठेला।